एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत आसान चैप्टर है जिसमें आपको क्या पता करना है। नंबर 1 कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, इसके मेन फीचर्स, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, हम क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सेकेंडली, इसके साथ ही हम इसका फॉर्मेट बनाना भी सीख लेंगे। सो ये इसकी थियोरी हो जाएगी और प्लस हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने की इफ वी आर गिवन द बैलेंसेस देन हाउ टू फ्रेम अ ट्रायल बैलेंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ट्रायल बैलेंस फर्स्ट। ऑल्दो मैंने पिछले वीडियोस में जब आपको लेजर अकाउंट्स बता रही थी तो उस टाइम आपको ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका बता दिया था। जैसे अकाउंट्स में जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं, इट स्टार्ट्स विद द नंबर 1 पासिंग ऑफ द जर्नल एंट्रीज। आपने जर्नल एंट्रीज जर्नल में कर ली, चाहे आप उसे जनरल जर्नल में कर रहे हो या फिर आप स्पेशल बुक्स के साथ जर्नल प्रॉपर बना रहे हो, ठीक है ना। आपने एंट्रीज की, अब उन एंट्रीज को सेकेंड स्टेप हो जाता है उनकी लेजर पोस्टिंग। मतलब जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं सबसे पहले वो जर्नल में गई, जर्नल से वो लेजर अकाउंट्स में गई। अब जब आपने लेजर अकाउंट बना लिए, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सो डिफरेंट अकाउंट्स आपने बना लिए। उसके बाद ये अकाउंट्स के बैलेंसेस जो हैं वो बेस बन जाते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बट फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये जो हमने काम किया है ये ठीक है या नहीं है। तो उसका एक तरीका क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करता है चेक करने में कि हमारी जो वर्क किया है, जो हमने जर्नल एंट्रीज यहां पोस्ट की हैं, वो करेक्टली रिकॉर्डेड है या नहीं। सो इसमें आप क्या करते हो, जो लेजर अकाउंट्स आपने बनाए हैं सबके अकाउंट बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिख देते हो। इसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। मतलब एक बैलेंस की स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट में सारे बैलेंसेस आएंगे। तो जितने भी आपने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उन सब के बैलेंसेस यहां पर लिख देते हो और उसका जब आप टोटल करते हो, इफ इट इज मैचिंग, दैट मीन्स कि आपके जो वर्किंग है, जो लेजर पोस्टिंग है वो करेक्ट हुई है, लेजर अकाउंट्स आपने प्रॉपरली ड्रॉ किए हैं, बैलेंसिंग ठीक की है। मतलब इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स इन कैश बुक। तो जितने भी ऑल लेजर अकाउंट्स, सारे लेजर अकाउंट्स और जो कैश बुक है सबके बैलेंसेस को जब आप एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हो तो सारे जो स्टेटमेंट है आपकी सारे अकाउंट बैलेंसेस की, उस स्टेटमेंट का नाम देते हैं ट्रायल बैलेंस। और इसको बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी। आपको ये चेक करना है कि जो आपने अब तक काम किया है वो करेक्ट है या नहीं है। मतलब आपने जो लेजर पोस्टिंग की, आपने अकाउंट्स के टोटल किए, आपने अकाउंट्स के बैलेंसेस किए, तो वो सारे आपके ठीक हैं या नहीं है, उनको चेक करने के लिए आप ये अकाउंट बनाते हो। सो इन केस इट इज मैचिंग, ये आपका अकाउंट बन गया, ये मैच कर गया, दैट मीन्स कि आपने लेजर पोस्टिंग और बैलेंसिंग की वर्किंग ठीक की है। सो बिफोर वी टेक अप द फीचर्स, एक बार इसका फॉर्मेट देख लो। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, प्लीज रिमेम्बर, ये अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट्स बनाने के बाद सारे बैलेंसेस को कंपाइल करने की स्टेटमेंट है। इसका फायदा ये भी होता है कि ऑल बैलेंसेस आर हियर। अब जब आप इसके आगे फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, तो आपको अपनी पूरी लेजर बुक जो है उसको उठा के नहीं देखना, उसमें आप पेजेस पलट रहे हैं, अकाउंट्स ढूंढ रहे हैं, बैलेंसेस ले रहे हैं, नहीं। ये सारे बैलेंसेस यहाँ लिस्ट आउट कर दिए, तो ये एक लिस्ट बना ली कि सब बैलेंसेस यहाँ पे आ गए। तो जितने भी अकाउंट्स हैं जिसके डेबिट बैलेंसेस हैं वो डेबिट कॉलम में उनका अमाउंट लिख देंगे, अकाउंट यहीं आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस, कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस, रेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। अच्छा, सेल्स है, सेल्स आपके इनकम का पार्ट होता है, क्रेडिट बैलेंस, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, कोई लोन ले रखा है आपने, क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी हो गई, है ना। तो जितने भी आपके टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। सो इट इज अ स्टेटमेंट और लिस्ट, ये एक लिस्ट है ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। तो सबके बैलेंसेस इसमें लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे लेजर अकाउंट्स में जो प्राइमरी होता है वो है कैश बुक। तो आप कैश बुक का बैलेंस यहाँ लिख दोगे, कैश बुक से कैश और बैंक का बैलेंस लेके यहाँ लिखोगे। कैश आपकी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि एसेट है, लेकिन बैंक का बैलेंस कई बार हो सकता है कि क्रेडिट हो, क्योंकि बैंक में से हम फैसिलिटी ले सकते हैं ओवरड्राफ्ट की, मतलब हमने पैसा ज्यादा निकाल लिया। तो बैंक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो उसका बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बट अदरवाइज कैश और बैंक बैलेंसेस आपके डेबिट साइड में आते हैं। सो यहाँ आप अकाउंट का नाम लिखोगे, यहाँ पर बैलेंसेस लिखोगे, ठीक है।
उसके बाद आपके जो अकाउंट्स की कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंगली आप बैलेंसेस नोट कर सकते हो। जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, सारी एसेट्स, ऑल एसेट्स, चाहे वो कैश हो या वो आपकी मशीन हो, फर्नीचर हो, बिल रिसीवेबल्स हो, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। ऑल लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर्स हो गए, लोन लिया हुआ है, ठीक है ना, सो ऑल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल दे हैव क्रेडिट बैलेंस। तो इनके बैलेंसेस क्रेडिट में जाएंगे, एसेट्स के डेबिट में जाएंगे। लाइकवाइज इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इनकम और गेन्स, तो हमारा रूल क्या था, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो इनके बैलेंसेस भी क्रेडिट कॉलम में लिखे जाएंगे। बट अगर आपके पास एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है तो उनके बैलेंसेस डेबिट में आएंगे। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर कोई बैलेंस डेबिट में आ रहा है मतलब वो हमारी या तो एसेट है या फिर एक्सपेंस और लॉस है, और क्रेडिट साइड में हमारी लाइबिलिटीज, कैपिटल्स एंड गेन्स और इनकम्स आ जाती है। सो मोस्टली जो हमारे अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस किस तरह से होते हैं, डेबिट बैलेंस होगा परचेज का, क्योंकि ये आपने चीज खरीदी है। सेल्स रिटर्न का भी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि अगर आपकी सेल वापस आ गई है तो आपको नुकसान हो रहा है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये सब डेबिट बैलेंस है। इसके अलावा एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी भी डेबिट बैलेंसेस होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने पे किया है, जब हमने स्टॉक खरीदा या हमने कोई एसेट खरीदी हमने ये पे कर दिया। अब इसका हमें बेनिफिट मिलना है, ये हमारा राइट ऑफ हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि ये हम कैंसिल कर सकते हैं अगेंस्ट अवर आउटपुट सीजीएसटी। तो ये एक तरह का बेनिफिट है, ये एसेट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड आपके पास सेल्स है, परचेज रिटर्न है, इनकम एंड गेन्स है, ये क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी भी क्रेडिट बैलेंस है। वाई? क्योंकि ये आपने कस्टमर से कलेक्ट किया, जब आपने आउटपुट मतलब गुड्स बेचे तो आपने ये कलेक्ट किया, सो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इट टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। अब आपको इसे गवर्नमेंट को पे करना है तो ये लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। इसमें से आप अपना इनपुट का काट के जो बैलेंस है वो पे कर देते हो। नॉर्मली हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो बुक्स में लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक हमें एज एन एडजस्टमेंट दिया होता है, वो यहां नहीं आता। उसका रीजन क्या है कि जब आप थ्रू आउट द ईयर अपना काम कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो, तो परचेजेस में लिख दी, सेल्स में लिख दी, तो गुड्स अकाउंट तो एज इट इज रह गया ना। अब क्या होगा, एट द एंड आप अपने स्टोर्स में जाके क्लोजिंग स्टॉक को मेजर करोगे कि हाँ भाई काउंट किया, या जो आपने स्टॉक रजिस्टर देखा कि ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो वो यूजुअली हमें ट्रायल बैलेंस के बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह से दी होती है। सो क्लोजिंग स्टॉक इसमें एंटर नहीं होता, उसको बाद में रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट, इस तरह हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ऑल्दो ये हमने पहले भी बनाया हुआ है जब हमने कंप्लीट क्वेश्चन किया था ऑन जर्नल एंड लेजर पोस्टिंग, तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन मैंने आपको एक एक क्वेश्चन सिखाया था, ठीक है। सो अभी हम डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस के मेन फीचर्स क्या हो गए। इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, मतलब इसमें सारे बैलेंसेस की लिस्ट बना ली है। नंबर 2, इट इज द रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आप जो डबल एंट्री सिस्टम में काम करके आ रहे हो ये उसका एंड रिजल्ट है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, कि जैसे हमने जर्नल एंट्री की उसी तरह से हम ट्रायल बैलेंस में भी कुछ काम कर रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट, इट्स द रिजल्ट, कि हमने एंट्री की, हमने लेजर पोस्टिंग की, तो फाइनल रिजल्ट हमारा बन गया ये स्टेटमेंट। सो ये एक वर्किंग स्टेटमेंट है। जो हमारा रूल है ना अकाउंटिंग का प्रोसीजर है, जर्नलाइजिंग, लेजर मेकिंग एंड समराइजिंग, वो जो समराइजिंग पार्ट है कि फाइनल स्टेटमेंट्स बनानी है, उसको बनाने के लिए ये एक वर्किंग स्टेटमेंट है। मतलब एक तरह से शॉर्ट नोट कह सकते हो कि आपने एक नोट प्रिपेयर कर लिया कि ये सारे बैलेंसेज है, इनसे फाइनल अकाउंट बनेगा, रादर देन कि आप अपने लेजर बुक्स को उठा के उनके बैलेंसेज ढूंढते जाओ। तो ये आसान हो जाता है आपका काम। आपके पास एक पेज में सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस आ गए, आप वहीं से देख लोगे किसको कहाँ डालना है और कौन से फाइनल अकाउंट का पार्ट बनेगा। नाउ इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी। तो आप अपने मैथ्स जो मैथमेटिकल प्लस माइनस लेजर पोस्टिंग की जो एक्यूरेसी है वो इससे चेक करते हो। कैसे चेक होती है? क्योंकि हमारा जो रूल है अकाउंट्स का, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना होता है। ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग इस तरह से होती है, तो डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है। तो अगर कभी हमने टोटलिंग की एरर कर ली या अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में गलती कर दी, तो वो क्या होगा, आपका वो वाली साइड का बैलेंस चेंज हो जाएगा,
ठीक है ना। मान लो आपने कैश पे की है, रेंट पे किया है कैश में, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया आपने एंट्री। लेकिन जब आप इसको पोस्ट कर रहे हो ना, तो रेंट के अकाउंट में आपने 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया, तो अब रेंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट के इक्वल हो नहीं पाया। ठीक है ना। तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसका बैलेंस मैच नहीं करेगा, हमें वहीं से समझ आ जाएगी कि कहीं पर हमारी टोटलिंग की, कैलकुलेशन की, पोस्टिंग की एरर है, तो उसको रेक्टिफाई करते हैं। ये एक अलग चैप्टर है जिसमें हम एरर्स को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करते हैं। बट राइट नाउ ये समझ लो, अगर हमने ट्रायल बैलेंस ठीक बना दिया, इसका मतलब मैथमेटिकली, अगेन रिमेंबर, सिर्फ मैथमेटिकली हम ठीक है, कि प्लस माइनस जो लिखे है ना, वो सब हमने ठीक किया है, ऑल्दो कुछ और एरर्स हो सकती है। देन इट इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल स्टेटमेंट्स। इनफैक्ट ये दोनों इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, या आप कह सकते हो बेनिफिट्स है, कि ये हमारी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं और हमें फाइनल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। आप खुद सोचो, अगर आपके पास एक, जैसे आपकी बुक है, वैसे आपके पास एक लेजर बुक हो जिसमें डिफरेंट पेजेस में डिफरेंट अकाउंट्स बने हुए हैं, और अब आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर डालनी है, तो ये बेटर होगा कि आप एक बुक अपने सामने रखें और एक एक पेज पलट के उसमें से अकाउंट्स उठा रहे हो, उनका नेचर समझ रहे हो, उनको लिख रहे हो, या आपके पास एक शीट आ गई कि ये रहे बैलेंस 1, बैलेंस 2, बैलेंस 3, यहीं से समझ लोगे किसकी कहां प्लेस है, तो ये आपको हेल्प कर देगा फाइनल स्टेटमेंट बनाने में। फाइनली इसका एक और फीचर क्या है कि इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, मतलब ये पक्का प्रूफ नहीं है कि हमारी बुक्स जो है वो एक्यूरेट है, ये एक्यूरेसी का पक्का प्रूफ नहीं है। बार बार हम क्या बता रहे हैं, ये सिर्फ अरिथमेटिक एक्यूरेसी, मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताएगा, बट आपके अकाउंट्स में और गलतियां, एरर्स हो सकती हैं। मान लो आपने रेंट पे किया, लेकिन आपने सैलरी में डाल दिया, अब आपके पास डेबिट में आ गया सैलरी अकाउंट, क्रेडिट में आ गया कैश अकाउंट, तो आपके बैलेंसेस तो मिलेंगे, जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट किया, लेकिन आपने प्रिंसिपली अकाउंट का नाम गलत कर दिया है, आपको रेंट लिखना था, सैलरी लिख दिया। तो अब इस तरह की गलती ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ये तो दिखा देगा कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर है। सो इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, कुछ एरर्स अभी भी हमारी अनडिटेक्टेड रह जाती हैं, तो ट्रायल बैलेंस से सारी एरर्स का पता नहीं चलेगा। प्लीज रिमेंबर, ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ है, ओवरऑल नहीं बताएगा कि आपके अकाउंट्स बिल्कुल ठीक बने हैं, गलतियां हो सकती हैं। देन इट कैन बी प्रिपेयर्ड वेन एवर अकाउंट्स आर बैलेंस, तो जब भी आपको इसे बनाना है, आप अकाउंट बैलेंस करो और इसको बना लो, इट इज इजी। सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या है। नंबर 1, टू चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी, आपके अकाउंट्स करेक्ट हैं या नहीं है वो चेक करेगा, मतलब आपने लेजर पोस्टिंग ठीक की है, आपने टोटलिंग ठीक की है, आपने बैलेंसेस सही ट्रांसफर किए हैं, ये उनकी चेकिंग है। सेकेंडली, इट हेल्प्स अस इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स, मतलब जो गलतियां हो गई, मैथमेटिकल गलतियां, अगेन रिमेंबर सिर्फ मैथ्स की गलती, प्लस माइनस बैलेंसिंग, ये गलतियां ये पकड़ता है, सो उसको हेल्प करने में, लोकेट करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि आप जब बैलेंसेस यहां पे देखते हो, फिर आप लेजर से मिलाते हो, तो आप चेक कर सकते हो कहां मिस्टेक है। देन टू चेक समरी एंड बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स, तो आप अपने अकाउंट्स का समरी देखना चाहते हो, बैलेंसेस देखना चाहते हो, तो रादर देन लुकिंग एट लेजर अकाउंट्स और लेजर बुक को देखने की जगह आप ट्रायल बैलेंस को देखो, तो ये 4 इसके मेन एडवांटेजेस है। सो जब भी हमें आंसर देना होता है, मेन एडवांटेजेस लिखो या इसके बेनिफिट्स लिखो, तो आपके पास 4 हैं, तो आपको लगेगा जो याद आ रहा है वो लिख लो, बट प्लीज रिमेंबर ये हमने इनके इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके सिग्निफिकेंस का, ये सेकेंड लेवल पे है, ये उसके बाद है, ठीक है। तो इसी लेवल से इनको याद करोगे, तो जो शुरू के, अगर आपको कम पॉइंट्स भी याद करने हैं तो शुरू के पॉइंट्स याद किया करो। नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस, सो लिमिटेशन वही एक है जो बार बार कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी, मैथ्स वाला काम, प्लस माइनस का काम आपने ठीक किया, उसका प्रूफ ये दे देगा, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रूफ, प्लीज रिमेंबर, ये एक एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है। इफ योर ट्रायल बैलेंस इज मैचिंग, इट डज नॉट इम्प्लाई कि आपने सारी काम सही किए।
देयर माइट बी सम एरर्स जो कि अनडिटेक्टेड रह जाएंगी। कुछ एरर्स आपकी हो सकता है पकड़ में ना आए। क्या इसकी लिमिटेशंस है, कौन सी एरर्स हैं जो ये नहीं बताता। नंबर 1 है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मेन आपके अकाउंटिंग रूल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपने उसकी कोई मिस्टेक कर दी है तो वो ये नहीं बताएगा। जैसे मान लो आपने फिक्स्ड एसेट तो लिख दी, अब आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, बट आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हो, तो ट्रायल बैलेंस उसको नहीं पकड़ सकता कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है उसकी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक तरफ वो एज एन एक्सपेंस आना था, एक तरफ एसेट की वैल्यू कम होनी थी। तो क्योंकि आपने दोनों पार्ट मिस कर दिए तो इससे डेबिट और क्रेडिट की बैलेंसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ बैलेंसिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर कोई भी चीज डेबिट और क्रेडिट की बैलेंसिंग पे फर्क नहीं डाल रही है तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। तो उस टाइप की एरर्स यहाँ पर नहीं पकड़ी जाती। सेकेंड है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेट करने का मतलब होता है कि अगर एक तरफ कुछ कम हो गया तो दूसरी तरफ कुछ ज्यादा कर दो, तो कॉम्पनसेट हो गया। तो इस तरह की एरर्स को ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता। जैसे मान लो आपने रेंट पे किया 1000 रुपीज और आपने रवि को पेमेंट की 100 रुपीज। अब बाय मिस्टेक आपने जब रेंट पे किया उसको 100 कर दिया और दूसरी जो 1000 की पेमेंट थी, 100 की पेमेंट थी, उसको 1000 कर दिया। तो ये दोनों ने एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दिया, ठीक है। तो एक की कमी और दूसरे की इंक्रीज ने मैच कर दिया, तो हमारे अकाउंट मैच कर जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा इस तरह की कोई एरर है। नेक्स्ट है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आप ट्रांजैक्शन पूरी तरह से ओमिट कर देते हो, ओमिट का मतलब है भूल जाना, आपने कोई ट्रांजैक्शन लिखी ही नहीं, तो वो भी ट्रायल बैलेंस नहीं बता सकेगा। रीजन बीइंग ट्रायल बैलेंस में मैचिंग हो रही होती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन इस तरह की है, कोई एरर इस तरह की है जो दोनों को इक्वली इफेक्ट कर रही है, तो वो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बता सकेगा, वो मैच करेगा। तो अगर आपने कोई एंट्री मिस कर दी, मतलब आपने सेम अमाउंट से डेबिट भी मिस किया, क्रेडिट भी मिस किया, तो टोटलिटी पे तो फर्क नहीं पड़ा ना। तो इसलिए एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी नहीं पकड़ सकते। देन डबल रिकॉर्डिंग ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये इसका रिवर्स है। एक तरफ आप एंट्री करना भूल गए हो, दूसरी तरफ आप डबल एंट्री कर रहे हो, मतलब दोबारा एंट्री कर दी। रेंट पे किया, एक बार एंट्री की, दोबारा कर दी, तो दोबारा में क्या दोनों बार प्लस हो गया, डेबिट क्रेडिट दोनों ज्यादा हो गए, तो भी मैचिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एरर भी ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आएगी। नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑफ करंट अमाउंट ऑन द करंट साइड बट ऑन द रॉन्ग अकाउंट। अगर आपने अमाउंट सही लिखा है, डेबिट और क्रेडिट साइड भी सही है, लेकिन गलत अमाउंट लिख दिया, गलत अकाउंट में लिख दिया सॉरी, तो भी ये आपकी एंट्री पकड़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि इससे डेबिट और क्रेडिट के टोटल पे फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक आप डेबिट और क्रेडिट सही लिख रहे हो, आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल मिलता रहेगा। नेक्स्ट है रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट। अगर आपने जर्नल एंट्री में ही गलत अमाउंट लिख दिया तो फिर आपकी पोस्टिंग चाहे सही हो, अमाउंट तो गलत रहेगा। तो इसलिए आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी एंट्री, जब आपने एंट्री गलत कर दी, इसका मतलब आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट गलत कर दिया, तो इसका इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट दोनों पर चला गया, तो मैचिंग हो जाएगी पर एरर रह जाएगी। सो ये वो एरर्स हैं जो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता। सो दिस इज द लिमिटेशन कि सम ऑफ द एरर्स आर अनडिटेक्टेड। कुछ एरर्स आपके रिमेन अनडिटेक्टेड, सम एरर्स रिमेन अनडिटेक्टेड, और वो ये वाली एरर्स है। तो यू कैन जस्ट रिमेंबर कि कौन सी एरर्स है और लॉजिक क्या है। कोई भी ऐसी एरर जिससे डेबिट और क्रेडिट की बैलेंसिंग पे फर्क नहीं पड़ रहा, वो एरर कभी भी डिटेक्ट नहीं हो सकती ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस सिर्फ उन एरर्स को डिटेक्ट करता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसिंग पे फर्क पड़ता है। जैसे आपने जब लेजर पोस्टिंग की, आपने एक साइड का अमाउंट ठीक लिख दिया, क्रेडिट साइड का अमाउंट गलत कर दिया, या आप एक साइड की पोस्टिंग कर दी, क्रेडिट साइड की पोस्टिंग करना ही भूल गए, या आपने जब टोटल किया अकाउंट का तो टोटल गलत कर दिया, उससे क्या बैलेंस गलत आ जाएगा। तो गलत बैलेंस का मतलब डेबिट और क्रेडिट की बैलेंसिंग में फर्क पड़ गया, या आप कोई अकाउंट ट्रायल बैलेंस में लिखना ही भूल गए, तो उस तरह की एरर्स जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट कर लेते हैं। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सारे अकाउंट्स इसमें लाइन अप कर देते हैं, और जब तक हमारा डेबिट और क्रेडिट सही है, ठीक है, सेम इक्वल अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हुए एंट्रीज में, ये अकाउंट हमेशा मिलेगा।
अब इसमें कई बार कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनके बैलेंसेस नहीं बचते, वो उनको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं क्योंकि उनका कोई नीड नहीं है, कोई यूज नहीं है। बाकी सारे अकाउंट्स की लिस्ट इसमें बना ली जाती है। सो आई होप द थियोरी ऑफ ट्रायल बैलेंस इज क्लियर टू यू। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर इट्स फीचर्स, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट and what are its limitations. ठीक है, so next time we'll practice a practical question on making of trial balance. I hope this is clear. So stay learning and practicing. Stay happy. Thank you.